अभी हम लोग ये जानेंगे कि बिहार में जो सर्टिफिकेट बनता है जाति आवासीय आय इनकम और ईडब्ल्यूएस सॉरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म में नौकरी का फॉर्म निकलता है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे वो डॉक्यूमेंट बनेगा और क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले होता है जाति प्रमाण पत्र, जिसके लिए आपको अ, जो फॉर्म के लिए आरक्षण या शिक्षा या नौकरी किसी योजना के तहत आपको उपयोग करना हो, तो आप उसको वहाँ पे अपना एस सी एस टी ओबीसी ईबीसी का उपयोग कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट बनेगा कैसे? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो आधार है, राशन कार्ड है, पूर्वजों का जाति प्रमाण पत्र है। ये जो ऑनलाइन होगा आरटीपीएस के साइट से ऑनलाइन होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए यानी कि जिसको बोलते हैं अस्थाई निवासी, वो भी आपका सेम है। किसी नौकरी, स्कॉलरशिप या कहीं प्रवेश लेने के लिए आपका उपयोग किया जाता है निवास प्रमाण पत्र का। तो उसको बनाने के लिए भी आपको सेम है, आधार, राशन या वोटर आईडी कार्ड या बिजली या पानी का बिल। ये सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सेम वेबसाइट है, आरटीपीएस के वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा है आय प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ने वाला है। उसमें से थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे कि आधार, बैंक पासबुक, वेतन पर्ची या तो फिर राशन कार्ड। इसमें से आप जो डॉक्यूमेंट है देख रहे हैं स्क्रीन पे, वही सब डॉक्यूमेंट आपको नीड होगा, जरूरत पड़ेगा। और इसका जो उपयोग है वो किसी आरक्षण लेने के लिए होता है। जैसे आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे आपको फीस कम करना है, या तो फिर किसी नौकरी में आपको क्या कहते हैं आरक्षण चाहिए, तो वहां पे आप ले सकते हैं। उसके बाद छात्रवृत्ति योजना होता है, जहाँ से सरकार कुछ फंड देती है ताकि आप अपना पढ़ाई सही से कर सके या आगे की जो आपकी शिक्षा है वो सही से हो सके, उसके लिए। दूसरा है आपका ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रीमी लेयर के तहत बनता है। ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जिसका वेतन, मतलब जिसके पिताजी का वेतन 6 लाख से कम होता है, उनका एनसीएल बनता है। ठीक है। और इसका उपयोग है, वही आरक्षण में लाभ मिलता है। जो इसका जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये आपका आय प्रमाण पत्र जो आप बनाए उस, और जो जाति प्रमाण पत्र बनाए उसी के आधार पे ये आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस जो होता है वो जनरल कैटेगरी के उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में भी हैं। इनका उपयोग 10% आरक्षण के लिए होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट नीड है वो आय प्रमाण पत्र देना है और निवास प्रमाण पत्र देना है। जो आप पहले बनाइएगा, आय बनेगा, फिर आपका निवास बनेगा, उसके बाद आपका ये जनरल कैटेगरी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए बनेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये अलग से है, ये आपका एडिशन में हम आपको बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ठीक है, सभी के लिए बनता है। दूसरा है उपयोग, आप स्कूल में कहीं दाखिला लेते हैं तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कहीं कहीं मांगता है जन्म प्रमाण पत्र। उसे कहाँ से मिलेगा, मतलब कैसे बनेगा? तो नगर निगम से बनता है, पंचायत से आपको मिलेगा, या तो फिर आरटीपीएस की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है, जब अस्पताल में बच्चा जन्म लेता है तो वहां से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची के अकॉर्डिंग या उसके रिकॉर्ड के बेस पे आपको वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका है, जन्म प्रमाण पत्र आपका, वो जारी किया जाएगा। और पहचान पत्र के रूप में अपना आधार, वोटर कार्ड या जो भी पहचान पत्र आप वो दे सकते हैं। सेम इसी प्रकार है मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके लिए भी आपका सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ये जो उपयोग होता है किसी, जैसे आप बीमा कराए हैं, कोई पेंशन कराए हैं, या तो किसी तरह का संपत्ति का आपको अधिकार चाहिए, तो वहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है उसका मृत्यु हो चुका है। तो मृत्यु होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। वो बनता कैसे है? तो वो भी आपको नगर निगम से या पंचायत से ही मिलेगा। जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होता है वो अस्पताल उसको
क्लियर करता है कि हाँ ये मेरे यहाँ पे इनका मृत्यु हो चुका है। वो एक सर्टिफिकेट टाइप में देंगे, वो रिकॉर्ड जो रहेगा उसी रिकॉर्ड के बेस पे इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जनरेट होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। इन और भी अगर आपको कोई डाउट है कैसे बनेगा वो भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अपना सपोर्ट प्यार और जरूर दिखाएं। थैंक यू।